हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट इन 10 मिनट सीरीज। आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 रोज मैं लेकर आ रही हूं, जहां पर मैं आपसे 10 मिनट में रिवाइज करवा रही हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियली इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 25 वीडियोस मैंने पहले बनाए थे आप लोगों के जून एग्जामिनेशन से, और आई होप आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। सारे वीडियोस को जाकर देखना, बहुत कम समय में अच्छा रिविजन आपका हो जाएगा। आज का टॉपिक आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर लेकर आई हूं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन यूनिट पिछली बारी भर के पूछी गई थी, तो आज मैं आप लोगों से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही हूं और वन लाइनर्स भी डिस्कस कर रही हूं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर डेली अपडेट हो जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट ले सकते हो। आपके लिए हर दिन अब एक फ्री टेस्ट हो रहा है, सिर्फ संडे ही नहीं, हर दिन आपके लिए फ्री टेस्ट हो रहा है। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा देशद्रोही पना नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जरूर बताना है क्लासेस कैसी लग रही है, वीडियो कैसे लग रहे हैं और क्या चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करो। अब बात ऐसी है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब सेंडर और रेसिपिएंट के बीच में बातचीत चल रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो कौन कौन से ऐसी तकलीफें हैं, ऑब्स्टिकल्स है, बैरियर्स है जो आ सकते हैं। अब बैरियर्स में एक फिजिकल बैरियर हो सकता है, एक आपका लैंग्वेज या सीमेंटिक बैरियर। जहां जहां पर हमेशा याद रखना कीवर्ड सीमेंटिक वर्ड आ जाएगा, वहां वहां पर वर्ड आएगा मीनिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आएगा? मीनिंग से रिलेटेड आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूं तो हो सकता है खराब लाइट हो, नॉइज आ रही हो बहुत ज्यादा, फॉल्टी इक्विपमेंट हो। मेरी क्लास में कभी कभी आता है ना गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, राइट, तो इस तरीके से ये हो सकता है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस विदाउट प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन टूल हो सकता है, दूरी की वजह से। फिर हो सकता है कि बहुत ही वीक इंटरनेट कनेक्शन मान लीजिए, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी होता है ना, मैम वीडियो स्टक कर रहा है, शुरू हो जाते हो तुम लोग। लैंग्वेज या सीमेंटिक बैरियर्स का मतलब क्या होता है? जब हम लोग डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जब हम ऐसे शब्द का सुनते हैं मैम जिसका मतलब ही समझ में नहीं आता है, जार्गन्स हो जाते हैं, स्लैंग आ जाता है, कोई अनफेमिलियर एक्सेंट हमारे सामने बोलता है, तो इस तरीके से हमारे पास में सीमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन हो गया है, एक ही शब्द के दो मीनिंग है, एक जगह यूज कर लिया, कंफ्यूज हो गए। देन आता है आप लोगों के पास में, जैसे इमेजिन करिएगा सब्जेक्ट एरिया। तो सब्जेक्ट एरिया अगर आप लोग बोलोगे या डिसिप्लिन बोलोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। सो इस तरीके से शब्दों का चेंज हो जाना। फिर कुछ टेक्निकल बैरियर्स भी आ सकते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर भी आ सकते हैं। जब आप बहुत ही ज्यादा फॉरेन लैंग्वेज बोल लो, एक फ्रेंच बोल रहा दूसरे को जर्मन समझ आती है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर लिंग्विस्टिक कंपिटेंसी नहीं है, वोकैबुलरी लिमिटेड है, अब शशि थरूर जी आपको आके पढ़ाने लग जाए तो ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझ में आएगा, तो इस तरीके से इसे लिंग्विस्टिक या टेक्निकल बैरियर बोल सकते हैं। टेक्निकल को ही लिंग्विस्टिक बोलते हैं, पहली बात तो ये याद रखना है। देन आता है आपके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर आपके लिए आता है इमोशनल बैरियर, ठीक है ना। इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को मैम की क्लास समझ में नहीं आएगी क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर ऐसा है नहीं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ और आपको भी हिंदी में से ज्यादा बेटर इस तरीके से समझ में आएगा। सो अगर बात करें तो स्ट्रेस है, आपका मूड अच्छा नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, एंजाइटी हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, तो कौन कौन से बैरियर हैं भाई? ये सारे इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई स्टीरियोटाइप बना लिया है किसी इंसान को लेकर तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। ये सारे बैरियर्स में आते हैं कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स का मतलब होता है वैल्यू सिस्टम में ही चेंज है, ठीक है ना, ट्रेडिशन में ही चेंज है, कस्टम में ही चेंज है, नहीं समझ में आएगा, हिंदू को मुस्लिम नहीं समझ आएगा, मुस्लिम को हिंदू समझ नहीं आएगा, ठीक है। नॉन वर्बल जेस्चर्स हो सकते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं कल्चर में, आपको अगर नहीं पता है डिफरेंट कल्चर के बारे में तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा हमारे पास में तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, ऊपर से नीचे तक ट्रैवल हो रहा है, 4 लोगों तक जाता है और फिर फाइनली कुछ आता है, राइट। रिजिड रूल्स है, ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही ज्यादा पुअर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा आपके पास में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मोदी जी ने क्या कहा सीएम को, सीएम ने क्या कहा आईएएस को, आईएएस ने क्या कहा पटवारी को, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका आप तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपका आ सकता है। देन आता है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, है ना। दो लोगों के परसेप्शन जब डिफरेंट होते हैं तब हो सकता है सब्जेक्टिविटी की वजह से ये चीजें आ जाए, ठीक है। पर्सनल बायसनेस की वजह से भी ये चीजें आ सकती है कि मैंने तो यही मान लिया था कि ऐसे ही होगा पर ऐसे होगा नहीं। जैसे इमेजिन करिएगा कि हर जो एम्प्लॉय होता है उसको अपना मैनेजर पसंद नहीं होता है,
है ना, उसे नहीं पसंद होता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल जानी चाहती हूँ डांटने के लिए, सच्ची वीडियोस बनाने के लिए, कड़वी बोलने के लिए, है ना। अब मैं बोलती हूँ कि पढ़ लो, तो सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं, अरे हम आपके बोलने से थोड़ी पढ़ेंगे, ये थोड़े वो थोड़े, तो नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है, आपको पता ही है। तो ये क्या है, परसेप्चुअल बैरियर है ना, दो लोगों के परसेप्शन में डिफरेंस जब आ जाता है। देन आता है हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब मैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर अगर बोलूंगी तो आता है किसी भी कम्युनिकेशन टूल से रिलेटेड, ठीक है ना। आप इमेजिन करिएगा कि मुझे पेन टैब पे लिखना नहीं आता है, तो मेरे पास में आपको पढ़ाने के लिए जो है वो प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। टूल से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होता है हेल्थ कंडीशन या फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड। मान लीजिए आपको फटीग हो रहा है, लेथार्जिक फील कर रहे हो, स्पीच का डिसऑर्डर है, विजुअल इंपेयरमेंट हो रहा है ना, या फिर क्या हो रहा है, आपको सुनना ही कम देता है, इस तरीके से अगर हो रहा है तो इसे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं, ठीक है जी। अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे जो बैरियर्स है, ये सब के सब क्लासरूम कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम का सवाल करवाती हूँ, विच बैरियर अराइजेस ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंसेस इन साइंस एंड सिंबल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल या सीमेंटिक। तो आपको पता है यहाँ पर बहुत इजीली मैम हम कल्चरल बैरियर करेक्ट आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में ही आया था। द सोर्सेस इज नॉट विजिबल टू द रिसीवर बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, द पीपल आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड एंड एंजाइटी एंड प्रिजुडियस, ठीक है ना। देन आ गया है विथ फॉल्टी एक्सप्रेशन, पुअर ट्रांसलेशन, एम्बिगियस वर्ड्स, विथ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, द मैसेज मे नॉट बी सेंड टू द टारगेट ग्रुप। कौन सा बैरियर होने वाला है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस की वजह से मैंने आपको बताया कौन सा बैरियर आता है, जब डिस्टेंस वाला इशू आ जाता है। अगर ये भी आपको पता है तो भी आपका 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। फिर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से आ गया है, फॉल्टी एक्सप्रेशन, पुअर ट्रांसलेशन की वजह से आ गया है। तो अभी अभी हमने बात करी थी, जब ट्रांसलेशन से रिलेटेड बात आती है तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं लिंग्विस्टिक के पास, और हमारा ज्योग्राफिकल वाला तो फिजिकल बैरियर हो ही जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप चाहो तो आराम से दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को देखना। दो क्वेश्चन मैंने कराए, अब दो क्वेश्चन आपके पास में है। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देखना, नाइदर नॉर वाला ऑप्शन है आपके पास में। लेट मी सी कितने लोग हैं जो करेक्ट आंसर इसका मुझे दे पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस फ्राइडे यानी कि कल है ना, तो कल जो है, कल है फ्राइडे, और फ्राइडे को सुबह 10 बजे मैं आपके लिए क्या लेकर आ रही हूँ, मैराथन। अगर आप लोगों को देखनी है फ्री मैराथन, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गूगल खोलना है, इस तरीके से यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोल के आप लोगों को करना है JRF अड्डा टाइप, JRF अड्डा टाइप करना है। JRF अड्डा जैसे ही टाइप करोगे तो चैनल खुल जाएगा। जैसे ही चैनल खुल जाएगा तो आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को पहले तो ये सारी प्लेलिस्ट देख लेनी है। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है, इसमें सारे वीडियोस डाल दिए, आज के भी डाल दिए, कल के भी डाल दिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मैम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को लिखकर दिखाया हुआ है, 1 शॉट मैराथन है, 100 मिनट है, 100 सवाल है, जैसे पिछले संडे किया था इस फ्राइडे भी करूंगी। टीचिंग और रिसर्च की यानी कि कंप्लीट रिविजन इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशंस के साथ करवा दूंगी। सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ये सब कुछ आपके हैंडल्स हैं, फॉलो कर सकते हो। _JRF अड्डा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इफ यू वांट टू फॉलो। PhD अड्डा पर रेगुलर PhD अपडेट्स वीडियो बना रही हूँ, जहां से आपकी मर्जी है वहां से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बताना कैसी लग रही है हमारी मेहनत। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो के अंदर रात को 8 बजे फॉर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस 1 लाइनर्स। थैंक यू सो मच।